स्वागत है दोस्तों नेक्स्ट पीवाईक्यू में। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है जीके का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मदद साबित होगा यहाँ से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है? ठीक है, आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद आपका 352 हो जाएगा। ठीक है, 352 हो जाएगा। तो हमारा पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 352 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है हमारा कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन-सी होती है? यानी कि जो है बिहार की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला आपको बता देनी है। तो सबसे बड़ा ज़िला कौन-सी है? पश्चिम चंपारण है आपकी। ठीक है, पश्चिम चंपारण हो जाएगा। तो 2 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि योजना आयोग के स्थान पे जो है नीति आयोग की स्थापना किया गया था। तो जो है नीति आयोग की स्थापना किया गया था, तो कब किया गया था? यही आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा 2015 में किया गया था। तो 3 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2015 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है कि गीतांजलि के लेखक कौन है ना? तो गीतांजलि के लेखक हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे, जो भारत के राष्ट्रगान भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सोनपुर मेला किन नदियों के संगम के पास लगता है? तो याद रखिएगा जो बिहार में सोनपुर मेला लगता है वो आपको जो लगता है, याद रखिएगा गंगा और गंडक नदी के संगम पे लगता है। तो इसको याद रख लीजिएगा। तो हमारा जो है 5 का सही आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। 5 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, गंगा और गंडक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीपीएसपी भी बोलते हैं, है ना? डीपीएसपी इसको कहा जाता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी इसको हम जानते हैं इंग्लिश में। और जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। तो 6 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह है आपकी आर्यभट्ट है, याद रखिएगा। तो 7 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 7 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है कि दीन-ए-इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने किया था? किसकी बात कर रहे हैं? दीन-ए-इलाही की स्थापना। ठीक है, तो दीन-ए-इलाही की स्थापना जो है अकबर के द्वारा दिया गया था, जो मुगल शासक थे। ठीक है, तो 8 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 8 का सही हमारा सी हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो है 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है हमारा कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? है ना? तो याद रखिएगा बिहार में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ये आपकी कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा विक्रम जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे आपके धर्मपाल हो जाएंगे। ठीक है, तो 9 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि 9 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा जो है 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-44 है, इसको भी याद रखिएगा। तो 16 का हमारा सही आंसर 10 का हमारा सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, NH-44 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो है 11 नंबर प्रश्न है। तो 11 नंबर क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि रक्त का जो है लाल रंग किसके पदार्थ के कारण होता है? किस पदार्थ के कारण जो हमारे ब्लड होते हैं, ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है, किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हमारा 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है हमारा कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1885 में सबसे पहले भड़ाका, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? तो भड़ाका भी बोला जाता है। भड़ाका का मतलब क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, की स्थापना सबसे पहले 1885 में किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 12 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1885 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है हमारा कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची ऊंची जो चोटी है आपकी, इसको भी याद रखिएगा। बिहार की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है, तो सोमेश्वर किला हो जाएगा। ठीक है, सोमेश्वर किला हो जाएगा, जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो इस प्रकार हमारा 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर प्रश्न है।
14 नंबर प्रश्न है हमारा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। तो याद रखिएगा ये कथन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था ये कथन। ठीक है, तो 14 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में जो इंसुलिन का उत्पादन होता है किस अंग में होता है। तो याद रखिएगा ये जो होता है आपका अग्नाशय में होता है। ठीक है, अग्नाशय में इसका उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा जो हमारा 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ से जो है हेल्प मिल रहा होगा। अगर किसी भी आगामी एग्ज़ाम की है, आगामी एग्ज़ाम कोई भी है आपके लिए, तो आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाए, है ना। काफ़ी ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगा यहाँ से, तो है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।